हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज हम लोग बात करेंगे कि 5 जून को जो हम लोग पेपर देने जा रहे हैं प्रीलिम्स के पेपर में एमसीक्यू को हैंडल करना एक स्ट्रैटेजी है, एक प्लानिंग है। उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग उस दिन अपने बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे हम कर पाएँ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे हम इंक्रीज़ कर पाएँ, कैसे नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन को डिक्रीज़ कर पाएँ। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो एमसीक्यू सॉल्व करने में लगते हैं। ये कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई जादुई ट्रिक नहीं होता है, ये प्रैक्टिस से आता है और ये मेनली फोकस होता है कि एलिमिनेट करना कैसे होता है, जो इंटेलिजेंट एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं वो हम लोग करते हैं। वाइल्ड गेसिंग कैसे अवॉइड करना है, कैसे क्वेश्चन में कुछ ट्रिक छुपा होता है जो कि यूपीएससी का पैटर्न है, उन सारी पैटर्न एमसीक्यू ट्रिक्स को कैसे हम लोग पकड़ेंगे। पहले नंबर पे आता है कि रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है उसको 2 बार 3 बार कम से कम उसको पढ़ना चाहिए और पूरे क्वेश्चन को A to Z पढ़ना। ये नहीं कि पहले ही ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर दिख गया और आप पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं। कई बार ये ब्लंडर की वजह से सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उन सिली मिस्टेक्स की वजह से आप लोग को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो नेवर इग्नोर द क्वेश्चन और लाइन्स विच आर प्रेजेंट आफ्टर यू हैव गॉट द आंसर टू। सेकेंड, फॉलो द कीवर्ड्स। यू हैव टू फॉलो द कीवर्ड्स और उन कीवर्ड्स में बहुत तरह के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, या जनरली ऑलवेज और नेवर वाले ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होते हैं, ये मान के चलिएगा। या कई बार ऐसा होता है कि कीवर्ड में कुछ नंबर्स दिए हुए, कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अभी तक यूपीएससी के मैक्सिमम 80% 90% क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो न्यूमेरिकल, अगर उसमें किसी ऑप्शन में दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है, वो रॉन्ग नंबर दिया होता है, क्योंकि वो आपसे बहुत फैक्चुअल चीज़ें नहीं जानना चाहता है। और कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उसको आपको एलिमिनेट कर देना है, उसके बारे में एकदम सीधा सीधा। इतना एक्सट्रीम कोई चीज़ होता नहीं है। मिडिल पाथ बोलते हैं ना, इसको हम लोग मिडिल पाथ रूल बोलते हैं कि यहाँ पर मिडिल पाथ अपनाना। ऑलवेज, नेवर, या कोई नंबर है, या कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। कहीं पे जैसे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में देखा जाता है कि कैन यूज होता है। कैन अगर स्टेटमेंट में यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो करेक्ट होगा, वो करेक्ट होगा, क्योंकि जनरली कैपेबिलिटीज ऑफ द टेक्नोलॉजीज पर वो क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो कैन वाला वर्ड वहां पर फाइंड आउट करना है। आपको गेसिंग करनी है, वाइल्ड गेसिंग नहीं करनी है, रैंडम गेसिंग नहीं करनी है, इंटेलिजेंट नॉलेजेबल गेसिंग करनी है। और इंटेलिजेबल नॉलेजेबल गेसिंग कई बार इंट्यूशन बेस्ड होता है। अपने इंट्यूशन को जानने का ये टाइम है। मॉक टेस्ट दे रहे हो उस समय समझो कि तुम्हारे इंट्यूशंस किस तरफ जा रहे हैं। अगर वो इंट्यूशंस ज़्यादातर राइट की तरफ जा रहे हैं तो उनको आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। अगर वो रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं तो उनको होल्ड करना भी सीखना पड़ेगा आपको। सेकेंड थिंग, 2 चीज़ें होती हैं, फाइंड द राइट आंसर, फाइंड द रॉन्ग आंसर। 2 तरीके से करते हैं। जब क्वेश्चन बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो पहले देखो कि राइट आंसर कौन है, नहीं मिला। अब देखो कि रॉन्ग आंसर्स कौन है, रॉन्ग को एलिमिनेट करो, नैरो डाउन करो 2 पर। जब कई बार नैरो डाउन कर जाते हो तो जो क्वेश्चन जब मार्क कर रहे हो, जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो वहां पर आप क्वेश्चन को मार्क करो, उसमें कीवर्ड होते हैं, उन कीवर्ड को मार्क करो कि किन किन चीज़ों में इंटरप्ले ये देखने को मांग रहा है। वो इंटरप्ले प्लस ये जो 2 ऑप्शन बचे हैं, अब लास्ट के जो 2 ऑप्शन बचे हैं, आइदर दोनों एकदम से अपोजिट स्टेटमेंट हो सकते हैं और दोनों बहुत क्लोजली सिमिलर स्टेटमेंट हो सकते हैं। जनरली एकदम अपोजिट स्टेटमेंट में आप अपने नॉलेज को यूज़ करके उसको करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ही ऐसा है कि वो सिमिलर, बहुत सिमिलर स्टेटमेंट है और यू आर नॉट गेटिंग एनी क्लू ऑफ दैट, लीव दैट क्वेश्चन। उसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। फाइंड द लिंकेजेस। अनफेमिलियर चॉइसेस हैं। आपने पूरे साल पढ़ाई करी है यार, पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ा है, पूरे साल का बुक पढ़ा है, बहुत सारे बुक्स आपने पढ़े हैं, एनसीईआरटीज पढ़ा है, उन्हीं में से क्वेश्चन है। और उसमें कोई ऐसी बात है, ऐसा स्टेटमेंट है जो अनफेमिलियर दिख रहा है, इग्नोर दैट, क्योंकि वो सही नहीं हो सकता है। इस तरीके से आप अपने वाइल्ड गेस को रोकिएगा, रैंडम गेस को रोकिएगा, इंटेलिजेंट और नॉलेज गेसिंग का सिस्टम शुरू करिए और इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करिए। कुछ वीडियोस में हम आगे भी कुछ क्वेश्चन को यूज करके आपको दिखाएंगे कि कीवर्ड कैसे पकड़ना है, फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इंटेलिजेंट एलिमिनेशन यूज करना है। हम फिर आगे दिखाएंगे कि किस तरह से आप 2 ऑप्शन में जब नैरो डाउन हो जाते हो तो किस तरह से किसको छोड़ना है और किसको करना है। इस पर हम छोटे छोटे वीडियोस आपको बना करके देते रहेंगे। आज मैं इतना बताना चाह रहा था कि आपको आगे जब मॉक टेस्ट कर रहे हैं उसमें किस तरह की प्रैक्टिसेस करनी है। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आगे आपको वीडियो इस तरह के मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।